हमारे सारे संगठनों की प्रदेश अध्यक्षों की और राष्ट्रीय अध्यक्षों जी की बैठक थी और इस पर 27 की रणनीति तय हुई है। हम घर घर जाकर चौपाल लगा करके लोगों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार चल रहा है उसका उजागर करेंगे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनी आज? रणनीति सब जगह की एक ही है, हमें चुनाव जीतना है, इस सरकार को बदलना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या चीजें तैयार की गई हैं? वो तो समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है जो शुरू से चली आ रही है। जनता के बीच में जाना है और उनको जो सब वर्गों को जोड़ने की कोशिश करना। संविधान बचाने को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं या किसी की तैनाती की गई है? संविधान बचाने का एक प्रयास और जिम्मेदार प्रयास हमेशा समाजवादी पार्टी करती आ रही है और संविधान के ही अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जो भी आंदोलन, जो भी धरना, जो भी चौपाल होगी वो संविधान के दायरे में होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसको भी हम उठाएंगे। आज शिवपाल जी भी इस बैठक में मौजूद थे। जी हाँ, आदरणीय शिवपाल जी थे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संगठन के सारे साथी थे। तो एक तरह से पार्टी के सभी लोग थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश आगे लेकर जाए। सभी फ्रंटलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सभी फ्रंटलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। महिला आप सभा की अध्यक्ष हैं जी, विशेषकर महिला सभा को लेकर क्या बातचीत हुई? महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही भी है। चुनाव में आधी आबादी है हम, तो बड़ी जिम्मेदारी है और सब संगठनों के साथ मिल करके जो रणनीति बनाई गई है उस पर महिलाओं की एक सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और संविधान को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और निर्देश दिया कि संविधान बचाया जाए और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होना है, आज मुख्यमंत्री जी फिर एक बार दौरे पर हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है? इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मुख्यमंत्री जी 4 या 5 बार जा चुके, इसी से अंदाज लगा सकते हो। और 16 मंत्री लगे हैं 3 महीना से, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी डर में है, दहशत में है और उसको पता है चुनाव बुरी तरह हार रही है, इसलिए लगातार जा रहे हैं। लेकिन उनके जाने का कोई अर्थ नहीं है। क्या कोई वोट का बोरा लेकर जाएंगे? वोट तो हमारा है, हमारे रिश्तेदारों का है, वोट तो हमारे सभी समाज के सभी लोगों का है जो विधानसभा में है। हर जात बिरादरी, हर वर्ग का आशीर्वाद है, सबका समर्थन है। हमें 35 हज़ार वोट से जिताया था। हमें अभी 4 जून को जो चुनाव हुआ है वो हमारे संसदीय क्षेत्र में मिलकर वहाँ जिताया था। तो ये जोगी जी जाएं, कुछ देकर आ रहे हैं, केवल भ्रम फैला रहे हैं, इसका कोई अर्थ मिल्कीपुर में नहीं होगा। अजीत सिंह किस तरीके से, अजीत आपके बेटे की? अजीत मेरा बेटा है, कई हजार वोट से जीतेगा, 50 हज़ार वोट से, और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इसी दहशत के साथ योगी जी हर तीसरे, हर चौथे, हर पचे, हर सते, इसका कोई अर्थ वहाँ पर नहीं है ना सर। मिशन 2027 को लेकर आज समाजवादी पार्टी में करीब 3 घंटे की बैठक चली। बैठक में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम फ्रंटल संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सभी कार्यकर्ता एक एक करके निकल रहे हैं बैठक के बाद, और 2027 की रणनीति को लेकर किस तरीके से काम करना है, सरकार की नीतियों के साथ ही पीडीए पंचायत के माध्यम से चौपाल लगाकर सरकार की एक योजनाओं को जो है वो जनता के बीच ले जाएंगे और उसमें बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बैठक में आप लोग से क्या बातचीत हुई, क्या बैठक में चर्चा हुई? 27 तारीख से 27 जनवरी जो पीडीए का कार्यक्रम चलने हैं, पीडीए पंचायत, उसी को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बाकी 2027 के चुनाव को लेकर के हमारे नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब ने संगठन की मीटिंग लेकर के हम लोगों को निर्देश दिया है कि बूथ पे जाकर के, ग्राम सभा जाकर के इस तरीके से काम करना है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है। मिल्कीपुर की सीट को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से काम करना है। 9 सीटों पे इन्होंने चुनाव कराया था, मिल्कीपुर पे क्यों नहीं कराया था? कमी तो इनकी सरकार की थी ना, क्यों नहीं कराया था? कराना चाहिए था चुनाव। जब कराएंगे, समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, तो चुनाव जीतेंगे मिल्कीपुर। ठीक है, देखिए अब इस वक्त बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब सभी नेता एक करके निकल रहे हैं। शकील यादव निकल रहे हैं, देखिए अब खुद अखिलेश यादव का काफिला पार्टी कार्यालय से निकल रहा है। अखिलेश यादव के जो सुरक्षा कर्मी एक एक करके निकल रहे हैं और आज मिशन 27 को लेकर किस तरीके से पीडीए पंचायत करना है, लोगों से जाके संवाद करना है और जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर को लेकर
सदन में मुद्दा उठाया गया था और उसी मुद्दे को लेकर एक बार यहाँ पर आप देखिए कि शिवपाल यादव के बाद अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल रहे हैं और सभी लोगों ने सीधे जीत का एक मंत्र दिया है और सभी मुद्दों को लेकर इसी तौर पर कहा है कि अब मिशन 2027 को जीतना के लिए हर तरीके से ताकत झोंक देना है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। और करीब 3 घंटे की चली इस बैठक में कई रणनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। सहयोगी शमीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।